Hello students, welcome back maths class of standard 4. Today we are going to study chapter 2, that is Roman numerals. Roman numerals को हम आज पढ़ेंगे. Before starting these chapters, let's some recalls. Roman numeral system was developed by the ancient Roman. It is based on the 7th letter on alphabet. Roman numerals को डेवलप किया गया था पुराने समय में और यह 7 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स पे ही डेवलप है. जैसे कि यहाँ पर देखेंगे I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100 and D for 500, M for 1000. इसको समझने से पहले कुछ इसका रूल्स है. यहाँ पर देखेंगे 1 में रूल 1, इफ द स्मॉलर नंबर is to the left of a larger numbers, subtract the value of smaller numbers from the larger numbers. 1 का कह रहा है कि अगर हमें स्मॉलर नंबर्स किसी भी नंबर्स के लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में होता है तो हमें उस नंबर्स को उसका वैल्यू निकालने के लिए लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि कंसीडर एक नंबर यहाँ पर दिया गया है ix एक नंबर है. सिंस I इज लेस देन x, I क्या है 10x से छोटा है, जबकि I का वैल्यू कितना होता है 1 और x का वैल्यू कितना होता है 10. तो हमें जो भी बिगर नंबर होता है उसमें से स्मॉलर नंबर को घटा करके उसका वैल्यू निकालते हैं. तो x का वैल्यू 10 होता है, सो 10 और क्या हो जाएगा जो स्मॉलर नंबर है उसको माइनस के बाद लिखना है. सो 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9. सो ix का वैल्यू कितना हो गया 9. सो देयरफॉर ix इज इक्वल टू 9. ऑल्सो इन xl का वैल्यू कितना होगा. सो x इज लेस देन l, x क्या है l से छोटा है, देयरफॉर l इज इक्वल टू होता है 50 और l में से हम क्या करेंगे x को लेस कर लेंगे. l दैट मीन्स 50 हो गया, 50 में से 10 को लेस करेंगे तो 40. दैट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि ये जो बिगर नंबर होता है, बिगर सिंबल है, बिगर सिंबल में से जो स्मॉलर सिंबल्स है इसको कभी भी लेफ्ट साइड में हो तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है. रूल 2 सब्ट्रैक्ट ओनली द वैल्यू ऑफ लेटर I, X एंड C. कभी भी जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसी का वैल्यू में से वो I को, X को और C को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है. द वैल्यू ऑफ V, L, D कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड. और किसी भी नंबर्स में से V, L और D का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे 45 को हम यहाँ पर XL भी लिख सकते हैं. डैट मीन्स यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, देन 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45, जबकि यहाँ पर 45 इज नॉट इक्वल टू VL. 50 माइनस 5, 50 में से हम 5 को डायरेक्ट L डैट मीन्स होता है 50 और 50 में से 5 को हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 50 में से L में से V को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रॉन्ग वे होता है. कभी भी आपको जो वैल्यू निकालना होता है तो इसी प्रोसेस में आप निकालेंगे. रूल 3, इफ द स्मॉलर नंबर इज टू द राइट ऑफ द लार्जर नंबर, एड द वैल्यू ऑफ स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर. रूल 3 कह रहा है कि अगर स्मॉलर नंबर किसी लार्जर नंबर के राइट साइड में होता है तो उसकी वैल्यू को ऐड किया जाता है. जैसे कि यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल में XI, ये स्मॉलर नंबर जो है I वो लार्जर नंबर के राइट साइड में है. सो हम क्या करेंगे, सिंस x इज ग्रेटर देन I, सो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11. x का वैल्यू हो जाता है 10 और I का वैल्यू हो जाता है 1. 10 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11. देयरफॉर xi इज इक्वल टू 11. इफ द नंबर हैज मोर देन 2 लेटर्स. रूल 4 कह रहा है कि अगर नंबर्स में 2 से ज्यादा लेटर हो, अगर नंबर में 2 से ज्यादा लेटर हो, एड द वैल्यू ऑफ ईच लेटर टू फाइंड द नंबर्स. और प्रत्येक लेटर्स का वैल्यू को ऐड करना है ताकि हम नंबर्स को निकाल सके. X भी ट्रिपल I. अब यहां पर L, वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, प्लस का साइन करना, ऐड करना है. X का वैल्यू कितना हो जाएगा 10
देन v का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 प्लस i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, देन अगेन i का वैल्यू 1, देन अगेन i का वैल्यू 1. 50 plus 10 is equal to 60, 60 plus 5 is equal to 65, 65 plus 1 is equal to 66, 67, 68. सो यहाँ पर 68 हो गया. आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. Lx इज इक्वल टू 60, 60 प्लस v इज इक्वल टू v का वैल्यू 5 होता है, तो 60 में 5 को जोड़ेंगे तो 65 एंड 3 तीन बार i है, तो हम 3 इसको भी ऐड करेंगे, तो 65 प्लस 3 इज इक्वल टू 68. आप इसका वैल्यू डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो फिर इस तरह से इस रूल के जरिए से आप इसको ऐड कर करके आप लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. रिमेंबर, वी कैन नॉट रिपीट अ सिंबल मोर देन 3 टाइम्स टू राइट अ रोमन न्यूमरल्स. कभी भी हम रोमन न्यूमरल्स को लिखेंगे तो किसी भी सिंबल्स को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं. अगर 3 टाइम्स ज़्यादा रिपीट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. सिंबल भी, एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीट एट ऑल. सिंबल भी, एल और डी कभी रिपीट नहीं करता, ये वंस टाइम ही लिखाता है, रिपीट नहीं करता है. सो स्टूडेंट्स, पॉज दिस वीडियो, नोट इट इन योर नोटबुक एंड रिमेंबर इट. थैंक यू, हैव अ गुड डे.